हेलो 8th क्लास स्टूडेंट्स। टेस्ट के पहले हम लीनियर इक्वेशंस का चैप्टर कर रहे थे और हमने लेट्स ट्राई फर्स्ट सॉल्व करी थी। लेट्स ट्राई फर्स्ट में हमने देखा था कि कोई इक्वेशन है जिसमें वेरिएबल है एक्स, तो कैसे हम उसको इक्वल टू साइन के राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाके एक्स की वैल्यू निकालते थे। तो अब तक हमें इक्वेशन दी गई थी और हम उसकी वैल्यू निकालते थे। अब अगली जो एक्सरसाइज है लेट्स ट्राई टू, उसमें हम ये करेंगे कि हमको एक वर्ड प्रॉब्लम दी गई होगी और उसमें से हम अपनी इक्वेशन खुद बनाएंगे और फिर उसे सॉल्व भी करेंगे। सो फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये एग्जांपल है नेहा एंड आलिया आर सिस्टर्स। नेहा और आलिया सिस्टर्स हैं। नेहाज एज इज 4 years लेस देन आलिया, यानी कि नेहा आलिया से 4 साल छोटी है। इफ नेहा एज इज 18 years, नेहा की एज 18 years है, तो फाइंड आलियाज एज। ओके, सो हमें जो भी फाइंड करना होता है सबसे पहले तो हम उसको एक्स लेते हैं इक्वेशन बनाने के लिए। सो लेट आलियाज एज बी एक्स। हमने मान लिया कि आलिया की एज कोई एक्स है, वेरिएबल जिसकी हमें वैल्यू निकालनी है। ओके, सो अब कंडीशन ये है कि जो नेहा की एज है वो आलिया से 4 साल छोटी है। सो नेहाज एज, नेहा की एज क्या है? आलिया की एज एक्स है, उससे 4 साल छोटी है, यानी कि x - 4। नेहा की एज x - 4 है, पर हमें यह भी दिया है कि नेहा की एज 18 years है और यहां से x - 4 आ रहा है। सो x - 4 नेहा की एज है इज इक्वल टू 18, जो वैल्यू दी गई है। सो अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो इक्वेशन है वो आ चुकी है, हमने इक्वेशन बना ली है। अब हमें बस ट्रांसपोज करके x की वैल्यू निकालनी है। तो हमने कैसे ट्रांसपोज किया था फर्स्ट एक्सरसाइज में? हम x को एक साइड ले लेते हैं और नंबर्स को एक साइड ले लेते हैं। तो 4 यहां गया इक्वल टू साइन के, तो -4 था तो इधर जाके +4 हो गया। सो x इज इक्वल टू 18 + 4, 18 + 4 इज इक्वल टू 22। सो x इज इक्वल टू 22। सो आलिया की एज 22 years आई इस प्रॉब्लम के हिसाब से। सो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम किसी वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन बनाते हैं और फिर उस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं इसका। इस एग्जांपल में है कि रोहन हैज 99 रुपीज इन कॉइन्स। मतलब रोहन के पास 99 रुपीज हैं जो सारे उसके पास सिक्के में है। ही हैज 3 times as many 2 rupees coins as he has 5 rupees coins। इसका ये मतलब है उसके पास जितने 5 के सिक्के हैं उसके 3 times उसके पास 2 रुपए के सिक्के हैं। तो हमें ये निकालना है कि उसके पास कितने सिक्के हैं। ठीक है, इसका ये मतलब है कि अगर जैसे उसके पास एक 5 रुपए का सिक्का है तो उसके पास 3 2 रुपए के सिक्के हैं। मतलब जितने 5 रुपए के सिक्के हैं उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके पास टोटल कॉइन्स आएंगे। ओके, सो हमने माना लेट नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन्स बी एक्स। हमें कॉइन्स निकालने, तो हमने मान लिया कि 5 रुपए के जितने उसके पास सिक्के हैं वो एक्स मान लिया। अब यहां पे दिया है कि जितने उसके पास 5 रुपए के सिक्के हैं उसके 3 गुना उसके पास 2 रुपए के सिक्के हैं। तो नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन्स कितने हुए? एक्स माना तो x × 3, 3x। ओके, 5 रुपए के कॉइन्स x हो गए, 3 रुपीज के कॉइन्स 3x हो गए। अब हमें इक्वेशन बनानी है, तो कैसे बनाएंगे? तो हम निकालेंगे कि उसके पास टोटल कितने रुपए हो रहे हैं और उसको इक्वेट करेंगे 99 से।
हमें दिया गया है कि 99 रुपीज है उसके पास। ओके, सो x सिक्के हैं 5 रुपए के, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी 5 इंटू एक्स, क्योंकि अगर 5 रुपए के 2 सिक्के हैं उसके पास, सो 5 इंटू 2 करेंगे तो 10 रुपीज आएंगे। सो हम करेंगे 5 इंटू एक्स प्लस 2 रुपए के कितने सिक्के हैं 3x, तो अब इन सिक्कों की टोटल वैल्यू कैसे निकलेगी 2 इंटू 3x, 2 इंटू 3x इज इक्वल टू 99। टोटल रुपीज उसके पास 99 है। सो आया 5x प्लस 6x इज इक्वल टू 99। सो आया 11x इज इक्वल टू 99। हमारे पास इक्वेशन आ गई है। सो अब हमने 11 को यहां पे ट्रांसपोज किया तो क्या आया x इज इक्वल टू 99 बाय 11 यानी कि 9। x की वैल्यू 9 आ गई, मतलब नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन्स 9 हो गए। नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन्स कितने हो गए 9 इंटू 3, 9 3 ज़ा 27। उसके पास 9 5 रुपीज कॉइन्स हो गए, 27 2 रुपीज कॉइन्स हो गए। सो स्टूडेंट्स इस तरीके से इक्वेशंस बनाते हैं और फिर वैसे सॉल्व करते हैं। अब आपको इस वीडियो के नीचे जो एग्जाम्पल्स वगैरह है नोट्स है वो देखने हैं और फिर लेट्स ट्राई 2 के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जिसके सॉल्यूशंस भी आपको ग्रुप में मिल जाएंगे।